नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं लूना कॉइन के बारे में। लूना कॉइन काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर जो है वो लिस्ट होना बाकी है। जो नया लूना कॉइन 2.0 आया है उसका भी लिस्ट होना भी बाकी है यहाँ पे बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर। क्या ऐसी सिचुएशन में हमको लूना कॉइन को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब लिस्ट होगा बाइनांस के ऊपर, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर की जो लूना कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है अभी, क्या वो जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है या फिर वो जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, और यहाँ पर कुछ और तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी, उस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या लूना कॉइन को यहाँ पर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो टोटली अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। जब ये कॉइन लूना कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो यहाँ पर 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। एक तो वो कैटेगरी है जो कि सबसे पहले प्री अटैक और पोस्ट अटैक, राइट, और उनके अंदर भी 2 कैटेगरीज फर्दर भी हैं, ठीक है। प्री अटैक की 2 कैटेगरी और पोस्ट अटैक की भी 2 कैटेगरी। ऐसे दो कैटेगरी क्यों? क्योंकि 2 कॉइन्स थे यहाँ पर, लूना और यूएसटी, राइट, तो दोनों के लिए प्री अटैक और पोस्ट अटैक दोनों बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए, अगर प्री अटैक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्री अटैक में जो यूएसटी होल्डर्स थे, जो कि एक स्टेबल कॉइन था यहाँ पर यूएसटी होल्डर, वो भी क्रैश हो गया था। अगर किसी के पास एक यूएसटी कॉइन था तो उसको यहाँ पर बदले में यहाँ पर 0.018 और यहाँ पर पूरी आगे की फिगर दे रखी है, इतना यहाँ पर जो है वो लूना कॉइन मिलेगा, नया वाला लूना कॉइन 2.0 वाला, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि लूना कॉइन जो कि पहले जो लूना कॉइन था, जो कि अब यहाँ पर LUNC लूना कॉइन क्लासिक हो चुका है, अगर किसी के पास एक यहाँ पर लूना कॉइन पुराना वाला था तो उसको मिलेगा 1.03, मतलब कि एक लूना कॉइन से भी ज्यादा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज है। अब ये कौन से लोग हैं? ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने $1 की प्राइस के ऊपर खरीदा था। जब यहाँ पर प्री अटैक का मतलब है कि 7 मई को जब यहाँ पर डेट डिसाइड की गई है और वहां पर ब्लॉक भी डिसाइड किया गया है, उस ब्लॉक हाइट के हिसाब से उन लोगों का वहां पर पूरा नंबर निकल कर आता है जिन्होंने यहाँ पर $1 से ऊपर के प्राइस पे खरीदा था लूना कॉइन को, चाहे वो $10 पे खरीदा था, चाहे वो 15 पे खरीदा था, चाहे वो कहीं पर भी खरीदा था, इस तरीके से करके। तो ये जो चीज है यहाँ पर बेसिकली उन लोगों के लिए प्री अटैक। अगर हम बात करें पोस्ट अटैक की, तो पोस्ट अटैक में वो लोग हैं जब प्राइस $1 के नीचे बेसिकली ड्रॉप हुआ, वहां पर अगर हम किसी ने अगर खरीदा है तो उसको यहाँ पर यूएसटी, जो कि अब यूएसटी क्लासिक हो चुका है, राइट, और यहाँ पर बेसिकली जो पोस्ट अटैक है उनको यहाँ पर इतने लूना कॉइन्स जो है वो मिले गए, यहाँ पर 0.023 के आसपास, उसके आगे की फिगर लिखी हुई है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम बात करें पोस्ट अटैक में लूना कॉइन, मतलब कि जिसने बाद में खरीदा उसको कितना मिला, तो इतना लूना कॉइन मिला, 0 पॉइंट, उसके बाद 4 बारी 0, उसके बाद 153, मतलब कि ये तो बहुत ही ज्यादा कम हुआ, बहुत ही ज्यादा कम, राइट। और उसमें भी जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है अभी इस समय पर नहीं हुई है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो यहाँ पर करीब करीब अगर हम बात करें तो 30% की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुई है, राइट, और अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, 30% तो किसी में भी, 30% से ज्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं हुई, डिपेंडिंग अपॉन कितना आप होल्ड कर रहे थे उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम माने तो 30% के हिसाब से अगर यहाँ पर अगर हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन देखें, क्योंकि जो टोटल यहाँ पर जो कॉइन्स हैं जो मार्केट में यहाँ पर लूना कॉइन्स नए वाले जो कॉइन्स आएंगे वो बेसिकली है 1 बिलियन कॉइन्स। अगर हम यहाँ पर पूरा का पूरा अगर हम यहाँ पे स्टार्ट्स अगर हम यहाँ पे देखें, जो कि ये नया वाला लूना कॉइन है, इसकी जो मैक्स सप्लाई यहाँ पर हो सकती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पर हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स सप्लाई, और टोटल सप्लाई जो है यहाँ पर 1 बिलियन कॉइन्स की हो सकती है। और जो अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो यहाँ पर अभी हुई है वो यहाँ पर
2.1 मिलियन के आसपास, सॉरी 210 मिलियन के आसपास, 210 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर आ चुकी है। मतलब कि राउंड अबाउट जो है अगर हम कहेंगे तो 21% की सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी है, राइट। इस तरीके से यहाँ पर पता चल रहा है। और बाकी की अभी जो सप्लाई है वो बाकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 साल, कुछ कैटेगरीज को 2 साल, कुछ कैटेगरीज को यहाँ पर 3-4 साल में बेसिकली जो है यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 2 साल से 4 साल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बाकी होगा। इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान जो बनाया है। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं कि क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में अब यहाँ पर कुछ बाय करने के लिए कुछ अच्छा है या नहीं है। देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिव। जहां पर हम सबसे पहली जो बात करेंगे वो बात करेंगे मार्केट कैपिटल को लेके, ठीक है, कि अभी मार्केट कैपिटल क्या है। और यहाँ पर जैसे कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो प्लान देखा अभी हमने, ये प्लान जो बनाया गया है ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि प्री अटैक वालों के लिए ज्यादा अच्छा दिख रहा है। पोस्ट अटैक वालों के लिए तो इतना नहीं है, क्योंकि उनको जो बेसिकली पोस्ट अटैक वालों को तो ज्यादा फायदा देने के लिए नहीं, लेकिन प्री अटैक जिन्होंने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था मार्केट के अंदर और मतलब कि एक महंगे पे खरीदा था लूना कॉइन को बेसिकली, तो उनको जो है वो कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर जो बनाया गया। जिन्होंने सस्ता खरीदा था उनको भी अगर इक्वल दे देते तो फिर कोई जस्टिस नहीं होता ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो प्री अटैक वाला है उनके साथ जो बेसिकली जस्टिस करने के लिए यहाँ पर ये चीज की गई है। लेकिन अगर हम बात करें किसी ने अगर मान लेते हैं कि $50 पे खरीदा था तो वो भी तो प्री अटैक वाला ही है, तो उसके साथ क्या ये जस्टिस हो रही है कि अभी एट प्रेजेंट जो प्राइस यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर वो चल रहा है $6 के आसपास, $6.5 के आसपास। तो क्या ये जस्टिड है कि किसी ने $50 पे खरीदा, अब यहाँ पर जो है ये $6-6.5 का यहाँ पर जो है चल रहा है। तो ये चीज को बेसिकली हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ पर बाय कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या उन लोगों के लिए ये चीज जो होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी कॉइन, क्या उनके लिए अच्छा होगा होल्ड करना या नहीं होगा, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए मैं आता हूँ पुराने वाले लूना कॉइन के ऊपर, जो कि अब लूना क्लासिक हो चुका है। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी ना हिस्ट्री डेटा को निकालेंगे कि ना हिस्ट्री डेटा क्या कहता है। अब अगर हिस्ट्री डेटा में अगर हम बात करेंगे तो मेनली बात करेंगे मार्केट कैपिटल की। देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो इस कॉइन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में हमको ये चीज चेक करना है कि जिस दिन इसका प्री अटैक जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया कि दिस इज द टाइम, जो कि प्री अटैक है, उसके बाद जो है वो पोस्ट अटैक है। तो मतलब जिसने $50 से ऊपर खरीदे थे, मतलब $1 से ऊपर खरीदा था, $10, $20, $50 कहीं पर भी खरीदा था, वो सारे के सारे जो है वो प्री अटैक में आएंगे। तो उनके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए अगर हम यहाँ पर अगर हम फिगर्स देखेंगे तो यहाँ पर 7 मई की डेट दे रखी है, जो कि यहाँ पर ये वाली है 7 मई 2022 की डेट ये वाली। और इस समय पर जो मार्केट कैपिटल था वो आप देख सकते हैं कि $26 बिलियन का यहाँ पर मार्केट कैपिटल था, राइट। 26 बिलियन का मार्केट कैपिटल था और प्राइस यहाँ पर था करीब करीब, अगर हम बात करें एवरेज प्राइस, यहाँ पर इतना प्राइस यहाँ पर दिख रहा था शायद, आई एम नॉट राइट, या फिर यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरीके से प्राइसेस यहाँ पर चल रहे थे। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 26 बिलियन का प्राइस यहाँ पर हमको दिख रहा था, 26 बिलियन का यहाँ पर मार्केट कैपिटल हमको यहाँ पर दिख रहा था और प्राइसेस कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहे थे। उसके बाद प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जो है यहाँ पर फिसलते चले गए, राइट। तो यहाँ पर ये सारा कुछ चीजें था जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मार्केट कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो दिस इज जस्ट 1.3 ट्रिलियन, 1.3 ट्रिलियन और 26 ट्रिलियन, 20x का फर्क है, राइट। और अगर यहाँ पर 26 ट्रिलियन अगर यहाँ पर अगर मार्केट कैपिटल अगर लगाना पड़े तो इसका मतलब है कि यहाँ से 20x करना पड़ेगा इस प्राइस को, जो कि बनता है करीब करीब $120-130 के आसपास। क्या अगर यहाँ पर ऐसा अगर किया जाए कि ये जो सेम कैपिटल यहाँ पर थी यहाँ पर अगर हो जाए तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये चीज सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बातचीत करूंगा यहाँ पर लूना कॉइन के बारे में, कि यहाँ पर फंडामेंटल्स जो पहले थे और अभी जो फंडामेंटल्स है उसके अंदर क्या कुछ फर्क है और उसके हिसाब से क्या हमें लूना कॉइन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये रिस्की हो सकता है। उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आप सब लोगों को अगर मैं फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ लूना कॉइन के बारे में,
पहले उनके पास यूएसटी कॉइन था, राइट, जो कि यहाँ पर एक स्टेबल कॉइन था, जो कि एक मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हम कह सकते थे कि यस यूएसटी कॉइन एक बैकबोन की तरह है इस प्रोजेक्ट की, जो कि एक स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर लेकर आ रहा है। और स्टेबल कॉइन को लोग जो है उसके ऊपर एपीवाई भी मिल रहा है, बाकी बहुत सारी चीजें मिल रही है, इसकी वजह से डिमांड जनरेट हो रही थी, जो कि एक स्टेबल कॉइन की डिमांड थी। लेकिन अभी इस समय पर उनके पास कोई भी जो है यूएसटी जो इस समय पे जो एकदम से एक तरीके से कहेंगे कि एकदम खत्म हो चुका है कॉइन, जिसकी कोई अब वैल्यू कुछ ज्यादा कुछ रह नहीं गई है, वो उनके पास यूएसटी कॉइन है तो सही, लेकिन उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है उनके पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो है वो नहीं बचता, राइट। तो पहली चीज तो ये चीज की है। दूसरी चीज, उनके पास बिटकॉइन के रिजर्व्स थे, जिसमें से कि वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जो उनके पास 80,300 के आसपास उनके पास बिटकॉइन के रिजर्व थे, वो उसमें से 80,000 अप्रोक्सीमेटली बिटकॉइंस ऑलरेडी सेल कर चुके हैं यूएसटी कॉइन को बचाने के लिए। अब यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में क्या कुछ चीजें चल रही है, उन्होंने बचाया या छुपा लिए, ऐसा अभी यहाँ पर कहना मुश्किल है। लेकिन जो टीम ने जो इस समय पर जो चीज बताई है, जो उन्होंने ट्वीट्स में बताई है, सारी चीजें जो बताई हैं, उसके हिसाब से वो 80,000 जो बिटकॉइन है वो सेल कर चुके हैं। अब उनके पास वो बिटकॉइंस भी नहीं है। तो दूसरा ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, जो कि पहले तो पॉजिटिव था लेकिन अभी जो है वो नेगेटिव हो गया। अब यहां पर बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि काफी सही पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन मेरे हिसाब से वो फंडामेंटली पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन मार्केट को पंप कराने के लिए जो है, एक बारी का पंप कराने के लिए शायद ऐसा हो भी सकता है इस कॉइन के पीछे। अब जो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, बड़ा एक्सचेंज है। और अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बेसिकली यहाँ पर उसी एक्सचेंज के ऊपर रिलाय करते हैं। एक्सचेंज का नाम है बाइनांस। अब यहाँ पर जो पीछे एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो बाइनांस एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि यहाँ पर काफी हद तक जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। अगर मैं सीजी की बात करूं, जो कि सीईओ है यहाँ पर बाइनांस के, वो यहाँ पर काफी हद तक मार्केट में यहाँ पर जो है वो लूना कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि ये कॉइन के अंदर कुछ जान आ जाए और ये कॉइन जो है एक तरीके से रिकवर कर सके। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब उनका पहले जब ट्वीट आया था कि लूना कॉइन की उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी, पुराने वाले लूना कॉइन की, जो कि अब लूना क्लासिक हो चुका है, जब उसकी ट्रेडिंग जब बंद कर दी थी, तो उसके बाद जब उसकी ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट करी, उन्होंने बताया कि मैं एक मीटिंग में था, उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ डिसाइड किया है। तो जो पुराना वाला लूना कॉइन भी था, वो वहां से जो बॉटम प्राइस था, बॉटम प्राइस से उठ के सीधे उठ के वो करीब अगर मैं बात करूं तो 15x से लेकर 20x तक के प्राइसेस जो है उसके चले गए थे। तो वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के अंदर ऐसा हुआ था, राइट। तो ये चीज हम सब लोगों ने देखा था इस तरीके से। कुछ दिन पहले की बात है, जहां पर काफी सारे लोगों ने पैसा भी कमाया था। मैंने तो ऐसे तक ट्वीट देखे थे कि किसी ने $3,000 जो है वो इन्वेस्ट करके छोड़े, और वेरी नेक्स्ट डे उसके जो है वो $28,000 उसके अकाउंट में उसको देखने को मिले। मतलब कि करीब अगर मैं बात करूं तो 9x से भी ज्यादा का प्रॉफिट उसको देखने को मिला था। अगर किसी ने बॉटम पे नहीं बाय किया था, थोड़ा बहुत ऊपर बाय किया था, तो 9x के आसपास प्रॉफिट। अगर किसी ने एकदम बॉटम पे ही अगर इन्वेस्ट कर दिया होता और टॉप पे निकले होते, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो 15x तक का भी प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर हो सकता था। तो ये ऐसी सारी कुछ चीजें थी। बाइनांस के ट्वीट से और बाइनांस की इन्वॉल्वमेंट से मार्केट को इतना फर्क जो है वो किसी भी कॉइन के लिए जरूर पड़ता है। तो ये जो है ये मेरे हिसाब से एक पॉइंट हो सकता है जो कि एक बारी को पंप जो है वो मार्केट के अंदर ला सकता है लूना कॉइन के अंदर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल जब यहाँ पर लूना कॉइन लिस्ट होगा बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर, आज बेसिकली अगर हम देखें तो जब ये लूना क्लासिक भी जो कॉइन जब लिस्ट हुआ बाइनांस के ऊपर, तो उससे पहले एक अच्छी खासी जो रैली जो स्टार्ट हो गई थी, और बाइनांस के एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के बाद लूना क्लासिक के ऊपर भी एक जो है वो जंप हमको देखने को मिला था। कल जब यहाँ पर लूना कॉइन जब लिस्ट होगा यहाँ पर बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर, हो सकता है कि उसके बाद हमको लूना कॉइन के अंदर भी कोई उछाल जो है वो देखने को मिल जाए। हो सकता है कि जल्दी, हो सकता है कि कुछ समय के बाद, या फिर दोनों ही कॉइन्स, जो लूना क्लासिक वाला कॉइन है और लूना कॉइन है, दोनों ही कॉइन्स के अंदर कुछ ना कुछ हमको जो है यहाँ पर एक बाउंस जो है वो देखने को मिल जाए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही सेफ है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स थे पहले, यूएसटी कॉइन का जो यहाँ पर फंडामेंटल था, वो यहाँ पर अब एक तरीके से बिल्कुल एकदम एक तरीके से जो नलिफाई हो चुका है। वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर बिना किसी कॉन्सेप्ट के, बिना किसी फंडामेंटल के कॉइन को यहाँ पर पंप कराना, तो फंडामेंटली तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें मार्केट में लोगों को एक तरीके से रिवॉर्ड देने की, या फिर मार्केट में उसी मार्केट कैपिटल पर लेकर आने की जो कि पहले थी मार्केट कैपिटल, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर प्राइसेस जो है वो जंप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो
26 ट्रिलियन तक ही लगा देंगे लूना कॉइन को, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट में कुछ हद तक जो है यहाँ पर जो प्राइजेस को पंप किया जाए, ऐसा हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये चीज पॉसिबिलिटी है कि यस पंप हो सकता है एक बारी को, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइजेस वापस नीचे की तरफ जो टांग करते हुए हमको नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर लूना कॉइन को, या फिर अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डू ट्रेड वेरी केयरफुली। मार्केट के अंदर यहाँ पर चीजें जो है हो सकता है कि पंप हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये पंप हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं ओवरऑल सिनेरियो की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपको कोई प्रॉफिट मिलता है, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें भी अभी फिलहाल के लिए कोई चार्ट्स नहीं है, तो मैं स्टॉप लॉस वगैरह भी बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों से यही बोलूंगा कि यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच भी रहे तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा जो कि इफ यू आर रेडी टू लूज, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अगर हो सकता है लूना कॉइन के अंदर। मैं लूना क्लासिक की बात नहीं कर रहा, मैं नए लूना कॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ, लूना 2.0 के बारे में। तो फिलहाल के लिए सारी चीजें हैं। और अगर मेरे को अगर यहाँ पे पर्सनली अगर मैं बात करूँ, तो मेरे को अगर यहाँ पर ये कॉइन $4 के नीचे मिलेगा तो मैं यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट जरूर करना पसंद करूंगा। इनफैक्ट हमने यहाँ पर अपने गोल्ड मेंबर्स को ये एक बारी के लिए ये चीज सिग्नल दे भी दिया है, पहले कल ही दे दिया था, इनफैक्ट परसों दे दिया था, इनफैक्ट 2 दिन पहले, यहाँ पर कि अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर हमको ये जो कॉइन है 4.5 के आसपास अगर दिखे, 4.5 से लेकर 3.5 के आसपास दिखे, तो वहां पर हमको बाय करना चाहिए। वहां पर हमने थोड़ा बहुत बाय किया भी है, और वहां से अभी जो फिलहाल के लिए प्राइसेस ऊपर की तरफ है अभी यहाँ पर हमको जो है थोड़ा सा जो पेशेंस रखना चाहिए। अगर प्राइसेस अगर फिर से अगर ड्रॉप अगर देखने को मिल जाए एक बारी, वहां पर अगर हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है समवेयर अराउंड $5 के नीचे, $4 के नीचे, तो हम पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। वो भी कंप्लीटली रिस्की होगा, और ऐसे सिचुएशन में अगर हम उस रिस्क को अगर ले सकते हैं तो फिर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज ना करें। वो भी ट्रेडिंग पर्पज के लिए कुछ समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया, और उसके बाद जैसे ही बड़ा प्रॉफिट अगर मिला, छोटा बड़ा प्रॉफिट, उसमें से निकल गए। और अगर इसमें से अगर हम रिस्क ले सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हाँ ऐसा कोई सी कॉइन के अंदर जो कि पहले 0 हो चुका है और फिर से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर उसी प्रोजेक्ट के साथ रिस्क लेना चाहें तो ही रिस्क लें, वरना अदरवाइज वो रिस्क में कोई भी जो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए जो इतना ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सारा का सारा जो सिचुएशन मैंने आपको बताया फंडामेंटली भी और मार्केट एनालिसिस के हिसाब से भी, तो अगर आपको ये सारी कुछ चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।